इंटरनेशनल कोर्ट के फैसला आने के बाद इजराइल पूरी तरह से बौखला गया है। हमास ने कल जिस तरह से तल अवीव पर हमले किए, इजराइल पर हमले किए, रॉकेट दागे, जिसमें से बताया जा रहा है कि कई रॉकेट जो है वो बहुत ही कामयाब रहे। हालांकि ज़्यादातर रॉकेटों को इजराइल ने यह दावा किया है कि उनको हमने तबाह कर दिया, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही ख़त्म कर दिया। हालांकि झूठ का पुलंदा है, इजराइल लगातार झूठ बोलता है और इस तरह के हमलों में वो ये बात छुपाता है कि किसी की मौत हुई है ताकि लोग उसकी जगहसाई ना कर सकें। जिस तरह से पिछले कई महीनों से, अक्टूबर के बाद से ही लगातार जिस तरह के हालात वहाँ पर बने हुए हैं, 7 महीने से ज़्यादा होने के बावजूद इजराइल जंग हार रहा है। दुनिया में इजराइल की जगहसाई हो रही है कि दुनिया में सबसे सुपर पावर कहने वाला, अच्छे हथियारों की बात करने वाला, पूरी दुनिया को हथियार बेचने वाला एक छोटे से संगठन का सफाया नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इन तमाम आंकड़ों को छुपाया जाता है। लेकिन जब हमास ने हमला किया और हमास का यह दावा है कि उसने एक बार फिर 7 अक्टूबर की तरह इजराइल के बहुत से लोगों को बंधक बना लिया है, जिसमें कई फौजी भी हैं। ये दावा हमास के ज़रिए किया जा रहा है। हालांकि इजराइल इस दावे को पूरी तरह से नकार रहा है। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल तिलमिला गया, नेतन्याहू तिलमिला गया और उसने रफ़ा में उस इलाके पर जहां पर पनाह लिए हुए थे लोग, दूसरे इलाकों से भाग करके रफ़ा में जो कैंप है, रिफ्यूजी कैंप, जहां पर लोग अपने आप को बचाए हुए थे, उसी कैंप पर हमला बोल दिया इस शैतान ने, इस आतंकी ने, जिसमें 35 से भी ज़्यादा मासूम बेगुनाह बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शहीद हो गए और बड़ी संख्या में आग लग गई। वहाँ पर आग में झुलसने से मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, जिसको लेकर के एक बार फिर इजराइल की ये दरिंदगी, इजराइल का ये आतंक पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि अगर तुम्हारी लड़ाई हमास से है तो फिर बेगुनाहों पर क्यों तुम बम बरसा रहे हो, क्यों कैंपों पर तुम हमला कर रहे हो, उन कैंपों पर जिन पर रहने के लिए तुमने बेगुनाहों को मजबूर किया है, जिन पर रहने के लिए इस मौसम में जहाँ वहाँ भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और बच्चे, महिलाएं किसी तरह से टेंटों में रहने पर मजबूर हैं, फाका कशी की हालत है, खाना तक नहीं जाने दिया जा रहा है, पानी और दवाई और ज़रूरी अशिया तक जाने नहीं दी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह से वो अपनी ज़िंदगी को बचाए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को समेटे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं कैंपों पर बम बरसाए जा रहे हैं और जब सवाल खड़ा किया जाता है कि तुम नस्ल कुशी कर रहे हो, जब उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात कही जाती है, उनके खिलाफ वारंट जारी करने की बात की जाती है, गिरफ्तारी वारंट नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ, तो फिर आप लोग और अमेरिका भी ये कहने लगता है, उसके तमाम सहयोगी देश ये कहने लगते हैं कि यहाँ पर नस्ल कुशी नहीं हो रही है। तो और क्या है, ये दुनिया देख रही है, अब दुनिया की समझ में आ गया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में अब इंसाफ पसंद लोग इजराइल और अमेरिका को बड़ा टेररिस्ट मानने लगे हैं और ये बात पूरी दुनिया में अब आया हो गई है कि यही सबसे बड़े आतंकवादी हैं, यही इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अपने आप को कायम रखने के लिए, अपनी बर्तरी कायम रखने के लिए किसी को भी मिटा सकते हैं, किसी के ऊपर भी बम बरसा सकते हैं। अब वो चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे वो महिलाएं हों, इन तमाम चीज़ों का दम भरने वाले, बच्चों के हुकूक का, महिलाओं के हुकूक का, बुजुर्गों के हुकूक का दम भरने वाले, ये साबित हो गया है कि इनके तमाम जो दावे हैं, ये तमाम दावे पूरी तरह से ढकोसले हैं। और जब बात आती है मुसलमानों की तो ये तमाम आपस में मिल कर के मुसलमानों की नस्ल कुशी करते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें की जाती हैं। हमास की ओर से किए गए हमले का जवाब देते हुए इजराइल ने सोमवार तड़के गज़ा पर अटैक किया है। गज़ा अधिकारियों का कहना है कि रफ़ा में विस्थापित लोगों के एक शिविर पर इजरायली हमले में कम से कम 35 लोग शहीद हो गए। इजराइल की सेना का कहना है कि हमने हमास के परिसर पर हमला किया जिसमें 2 लोग मारे गए हैं। सवाल यही है कि कहाँ हमास का परिसर, क्योंकि जब भी इस तरह की बात आती है तो कहते हैं कि हमास के आतंकियों को मारा है, लेकिन विजुअल सामने हैं, दसियों वीडियो आ गए हैं सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया और उनकी मौत हो गई बम की वजह से। गाज़ा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि रफ़ा में जहां इजराइल ने हमला किया है वहां विस्थापित लोगों के लिए एक कैंप लगा था। इजरायली हवाई हमले में कम से कम 35 फ़िलिस्तीनी
शहीद हो गए हैं और कई घायल हुए हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उत्तरी गाज़ा के जलाविया अल नज़ला इलाके में एक घर पर इजरायली बलों के हमले में कम से कम 12 लोग और मारे गए हैं। इजराइल ने का दावा है कि उसने जो है रॉकेट लॉन्च किए थे और जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना का कहना है कि मध्य इजराइल में दक्षिण गाज़ा के रफा क्षेत्र से उसने 8 रॉकेट लॉन्च किए। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल का कहना है कि मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए एक मजबूत फिलिस्तीनी अथॉरिटी की ज़रूरत है। हमास की तरफ से रविवार को रॉकेट दागा गया था, जैसा कि मैंने पहले बताया, यानी कल। बता दें कि इससे पहले हमास ने रविवार यानी 26 मई को इजराइल पर बड़ा हमला किया। हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि उसने रविवार को तेल अवीव पर मिसाइल दागी हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को अपनी टेलीग्राम चैनल पर हमास की सशस्त्र शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने दावा किया है कि रॉकेट को नागरिकों के खिलाफ ज़ायोनी नरसंहार के जवाब में लॉन्च किया गया था, जबकि हमास अल अक्सा टीवी ने कहा है कि रॉकेट गाज़ा पट्टी से दागे गए हैं। हालांकि इन हमलों में किसी के मारे जाने की इजराइल ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमास का यह कहना है कि कई लोग मारे भी गए हैं और कुछ लोगों को यरगमाल भी बना लिया गया है। इसके साथ ही इस हमले के बाद तुर्की में ज़बरदस्त विरोध देखने में आया है। कल से लेकर आज तक और पाकिस्तान में भी इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ है, जो जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं। इसी दरमियान ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल अब मुज़ाकरात के लिए तैयार है, बातचीत के लिए तैयार है और वो शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का हल चाहता है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है, लेकिन कितना हल चाहता है उसका अंदाज़ा आप पिछले 7 साल से लगा रहे होंगे।